हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य रगोल। आज हम बात करेंगे सीआरआर और एसएलआर के बारे में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर का अर्थ कैश रिजर्व रेशियो अर्थात नकदी आरक्षित अनुपात। यह क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। आरबीआई क्या करती है कि बैंकों से बोलती है कि उनके पास कुल जमा पूंजियों का कुछ हिस्सा उन्हें आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है, और बैंक्स जो होती हैं जितना हिस्सा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखती हैं उसी को सीआरआर कहते हैं। कितना परसेंटेज रखना है इसको यह आरबीआई निश्चित करती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको समय समय पर आरबीआई कम या ज़्यादा करती रहती है। जो सीआरआर का करेंट रेट है वह है 3%। इसको 2007 से पहले मिनिमम 3% और मैक्सिमम 15% तक किया जा सकता था, लेकिन 2007 के बाद इसका जो मिनिमम वैल्यू था 3% उसको हटा दिया गया, जिसके बाद इसको मिनिमम 0% तक किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसका जो है वो 15% ही है। यह क्यों करती है सीआरआर को? चूँकि गवर्नमेंट आरबीआई बोलती है कि जो भी हिस्सा रखना हो उसका कुछ हिस्सा मेरे पास रखना अनिवार्य है। इससे फ़ायदा यह होता है कि जो लिक्विडिटी होती है वह कंट्रोल में रहती है, जैसे मार्केट में पैसों का फ्लो जो रहता है वो सही तरीके से बना रहता है। और दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि अगर कभी ऐसा होता है कि जो भी ग्राहक थे जो बैंकों में पैसा जमा किए, जो भी कस्टमर थे, तो क्या होता है अगर अचानक से एक साथ पैसे अपने मांगने के लिए कुछ उसमें चले आए, तो अगर बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर बैंक उसको कैसे वापस करेंगे। उससे जो होती है अगर बैंक पैसे वापस नहीं कर पाते टाइम से तो उसके जो भी मार्केट में वैल्यू है वो कम होने लगती है। इस वजह से बैंक दिवालिया ना हो जाए, इस चीज़ को बचाने के लिए आरबीआई ऐसा करती है। तो उस टाइम पे आरबीआई उसको पैसे देती है और वह उनको पैसे वापस करती है। तो यह होता है, यह क्या होता है, ये होता है सीआरआर। सेकेंड होता है एसएलआर अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात। आरबीआई बोलती है कि आपके पास जो भी हिस्सा है उसका कुछ हिस्सा आपको अपने पास ही रखना होगा। अर्थात अगर आपके पास जितना भी जमा है और जितना भी आरबीआई निर्धारित करेगी उसका कुछ हिस्सा आपको बैंकों को अपने पास ही रखना होता है। वह नकदी के अर्थात कैश के अलावा उसे सिक्योरिटी के रूप में अर्थात गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में अर्थात गोल्ड अथवा गोल्ड के रूप में रख सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। सिंपली सी भाषा हम कह सकते हैं कि जो बैंक्स होती है जो हिस्सा आरबीआई के पास रखती है उसे हम सीआरआर कहते हैं, और जो कुछ परसेंटेज अपने पास रखती है उसको हम एसएलआर कहते हैं। इसकी भी जो थी 2007 से पहले जो मिनिमम थी वो 25% थी और मैक्सिमम थी 40% थी, लेकिन 2007 के बाद इसकी निचली सीमा को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और इसके बाद से ये 0 से मैक्सिमम 40% तक जा सकती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एसएलआर में आरबीआई ने मैक्सिमम सीमा कितना रखा है, तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, इस एसएलआर के थ्रू जो आरबीआई है वो बैंकों को लोन देने की क्षमता को कंट्रोल करती है। अब हम इसको एक उदाहरण समझते हैं सीआरआर और एसएलआर के बारे में। जैसे मैंने सीआरआर में बोला कि कुछ परसेंट आरबीआई निश्चित करते हैं। जैसे कि हमें बात करते हैं कि अगर हम 100 रुपीज़ हुआ जो कि जाके बैंक में जो जमा किया गया है, अर्थात बैंक में 100 रुपीज़ उसकी कुल संपत्ति है, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला कि इसका 5% सीआरआर के रूप में आपको रखना होगा। अर्थात बैंक क्या करेगी, 5% कैश के रूप में आरबीआई के पास रखेंगे, जिससे कि इसकी कुल क्षमता लोन देने कितनी हो जाएगी, 95 रुपये हो जाएगी। फिर आरबीआई ने बोला कि आपको एसएलआर के रूप में इसका 25% रखना है। तो अब 100 रुपीज़ का 25% हम एसएलआर के रूप में भी रख देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, उसके पास लोन देने की क्षमता केवल कितनी हो जाएगी, 750 रुपीज़ हो जाएगी बैंक के पास। और हम दोनों को चेक करते हैं, सीआरआर और एसएलआर दोनों को एक साथ करते हैं तो फिर क्या होता है। तो हमने 100 रुपीज़ की बात किया, तो 100 रुपीज़ में सीआरआर 5% और एसएलआर 25%, तो 25% प्लस 5% कितना हो गया, 30% हो गया। तो बैंकों को जो लोन देने की क्षमता है वह केवल कितनी हो जाएगी, 70 रुपीज़ हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब जो
बैंक्स है वो केवल 70 रुपये ही लोन के रूप में दे सकती है, जिससे कि 70 रुपये से ज़्यादा मार्केट में फ्लो नहीं होगा पैसों का। लेकिन अगर लग रहा है कि आरबीआई को अगर लगता है कि नहीं महंगाई बढ़ रही है, तो वो क्या करेगी, सीआरआर और एसएलआर को दोनों को बढ़ा देगी। सॉरी, अगर हम मान लेते हैं कि दोनों को बढ़ा करके 40% कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, फिर बैंक्स को लोन देने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 60 रुपीज़ हो जाएगी, जिससे कि जो मार्केट में जो पैसों का फ्लो था वो पहले से कम हो जाएगा और महंगाई कंट्रोल में हो जाएगी। अर्थात ये पूरी तरह से लिक्विडिटी को कंट्रोल में करने के लिए इन दोनों को बनाया गया है, सीआरआर और एसएलआर को। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी क्या होता है, अर्थात तरलता क्या होता है, जिसे भी हम बहुत ही आसानी से मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर सके, उसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं गोल्ड को, आप गोल्ड को बहुत ही आसानी से मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम बहुत ही आसानी से, इसके हम बॉन्ड खरीदते हैं तो बहुत ही आसानी से इसको हम क्या करते हैं, मुद्रा के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, इत्यादि और भी जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है, तो इन सब के रूप में एसएलआर में रखना होता है, और जो सीआरआर में हमेशा कैश के रूप में रखा जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या सीआरआर को अगर हम आरबीआई के पास रखते हैं तो क्या उसमें कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका आंसर है नहीं। सीआरआर के रूप में रखे पैसे पे कोई भी ब्याज दर नहीं मिलता है। लेकिन अगर एसएलआर में अगर हम रखते हैं सरकारी बॉन्ड या गोल्ड के रूप में, तो उसमें हमें कुछ इंटरेस्ट के रूप में कुछ प्रॉफिट प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं सीआरआर और एसएलआर में अंतर क्या है, अर्थात डिफरेंट बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर। जो एसएलआर है इस समय प्रेजेंट टाइम में 18.50% है। अब हम सीआरआर और एसएलआर में अंतर देखते हैं। तो जो हमारा सीआरआर है उसमें क्या होता है, हमें आरबीआई के पास कैश के रूप में अपने कुल जमाओं का कुछ हिस्सा रखना होता है जो आरबीआई निर्धारित करती है। लेकिन एसएलआर में हमें अपने पास ही रखना होता है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड या गोल्ड के रूप में रख सकते हो। अगला अंतर क्या होता है, सीआरआर के रूप में हम जो भी आरबीआई के पास पैसे रखते हैं उसमें हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन एसएलआर के रूप में जब हम रखते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, सीआरआर के माध्यम से जो आरबीआई है वह बैंकिंग सिस्टम में तरलता को नियंत्रित करती है, लेकिन एसएलआर के माध्यम से जो रिजर्व बैंक है बैंकों के कर्ज विस्तार अर्थात क्रेडिट एक्सपेंशन को संतुलन में रखने की कोशिश करती है। जो नेक्स्ट क्या है, सीआरआर के रूप में हमेशा आरबीआई के पास कैश के रूप में रखा जाता है, लेकिन एसएलआर में अपने पास सरकारी बॉन्ड और गोल्ड के रूप में रखा जाता है। तो ये रहे कुछ इसके अंतर, और सीआरआर और एसएलआर क्या होता है इसको मैंने बताया, और सीआरआर और एसएलआर को कम या ज़्यादा करने से क्या फ़ायदे होते हैं आरबीआई को, और हमारी इकॉनमी को क्या फ़ायदे होते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पुट अप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।